नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज हम जायका लेने वाले हैं गोविंदपुरा विधानसभा का, जिसकी पहचान इसी भेल से होती रही, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कारखाने से। लेकिन लगातार यहां बीजेपी का कब्जा रहा और वर्तमान में भी मौजूदा विधायक कृष्णा गौर भारतीय जनता पार्टी के हैं। पर नजर इस बार कांग्रेस की भी है। लेकिन 2023 के चुनाव में होगा क्या, तो इसको समझने चलते हैं सीधे पब्लिक के पास और लेते हैं गोविंदपुरा विधानसभा का चुनावी जायका। गोविंदपुरा विधानसभा की पहचान भेल के साथ साथ पूर्व सीएम बाबूलाल गौर के नाम से भी होती है। गौर भेल के मजदूर नेता रहे और संघ से जुड़ने के बाद बीजेपी से जुड़ गए और लगातार चुनाव जीतते रहे। उनके सामने कोई मुद्दा नहीं चला, बल्कि उनके बाद भी गौर परिवार का ही यहाँ वर्चस्व है। और वर्तमान में क्या है, तो इसे जानने के लिए हम इसी विधानसभा के इंद्रपुरी और सोनागिरी आ पहुंचे हैं, जहां विकास से लेकर मोदी हिंदुत्व पर खूब बात होती है। गोविंदपुरा विधानसभा के इंद्रपुरी में हूँ। इंद्रपुरी है, बीएचएल, पिपलानी, ऐसे तमाम क्षेत्र है जो इस विधानसभा में आते हैं। और सुबह शाम का वक्त जब भी होता है तो लोग यहाँ आ जाते हैं। आप देखिए कि नारियल पानी यहाँ मिल जाएगा, छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ। यदि कुछ खाना है, बर्गर आजकल बहुत चल रहा है, तो बर्गर की दुकानें यहाँ मिल जाएंगी। खान पान की तमाम तरह की चीज़ें यहाँ मिलती है। अब चुनाव होंगे 2023 में, तो क्या होगा इसमें सर, जैसे अगर चुनाव होंगे, मेरा मानना ये है, जैसा कि मैं रोज़ न्यूज़ में पढ़ता हूँ और देखता भी हूँ कि भाजपा ने बहुत अच्छा वर्क किया है। और जैसा कि खान पान से रिलेटेड हो, रोज़गार से रिलेटेड हो, और काफ़ी चीज़ों से देख के, अब जैसा कि भोपाल दिनों दिन बदलता जा रहा है और काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे आती जा रही। इस बार क्या होगा चुनाव में? बीजेपी जीतेगी। वो तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, अच्छा काम किया है। क्या काम? क्योंकि हम तो यहाँ के हैं नहीं, हम तो ग्रामीण क्षेत्र से हैं। लेकिन क्या काम किया? सड़कें से लेके मतलब हर चीज़ में अच्छा काम किया है। तो महंगाई का असर नहीं होगा? महंगाई का तो बहुत सारा सर, लेकिन उतना मजदूरी भी बढ़ाया, ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सभी। अच्छा, मजदूरी भी बढ़ी है। और जब महंगाई की बात होती है तो मजदूरी भी बढ़ी। लेकिन गोविंदपुरा है, यहाँ हर वर्ग के लोग मिल जाएंगे आपको, काम करने वाले। माता जी यहीं रहती हैं आप? जी। आपकी विधायक कैसा काम कर रही हैं? विधायक को जानते हैं आप? नहीं। कृष्णा गौर को जानते हैं? हाँ। अच्छा, देखिए आप, ये भी गजब है। जैसे ही मैंने पूछा कि विधायक को जानते, तो उन्होंने कहा नहीं, कृष्णा गौर को जानते। तो कृष्णा गौर जी कैसा काम कर रही हैं? अभी तक तो कभी आई ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं। अच्छा। हाँ, गरीबों को ध्यान ही नहीं देती, खाली जब चुनाव होते हैं जब आ जाती हैं कि बस वोट दो और है ना, कुछ सुने गरीबों की तब तो। आप बताइए क्या चाहिए गरीबों को? क्या चाहिए? रोजी रोजगार भी तो सही सलामत नहीं चल रहा है। सुबह से बैठते हैं शाम तक, ऐसा सोचते भगवान दाल रोटी के पैसे आ जाएं, बस बहुत है उतना ही। कहते प्रधानमंत्री का आवास, वो घर मिल गए, वो नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं। क्या खा रहे हैं? ये खा रहे हैं सिमैया। सिमैया खा रहे हैं, सिमैया। आजकल सिमैया नमकीन बनने लगी। गांव में नहीं मिलती? गांव में मीठी बनती? नहीं, गांव में भी बनती है, मिलती है। समोसे कचौड़ी खाना बंद कर दिए? नहीं, वो भी खाते हैं, वो तो ये शौक से। इसका ज़्यादा अच्छा है समोसा? नहीं, ये अच्छी लगती है। अच्छा, सरकार कौन सा अच्छा काम करती है? वो कमल वाली काम करती है या पंजा वाली? अब साहब ये क्या बता दें, वैसे तो बीजेपी काम अच्छा कर रही है। क्या कर दिया? अब ये कर दिया कि अब सभी दिख रहा है भाई, ये काम थोड़ी है। सभी सुविधा दे रही है, घर बनवा रहे हैं मोदी जी, आपकी गैस टंकी दे दी है, गरीब लोगन का जे शौचालय बनवा दिए हैं, किसानों का जे भी मतलब फ़ायदा दे रहे हैं 2000 रुपया। और क्या चाहिए, अब यही है, और क्या है। इस विधानसभा की खासियत ये भी है कि भेल कारखाना होने से यहाँ देश भर के अलग अलग कोने से आकर लोग काम करते हैं और बाहरी युवा जो पढ़ने आते हैं उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। इसलिए होटल भोजनालय में युवा मिल जाते हैं जो 2023 से लेकर 2024 तक की बात करते हैं। इस बार क्या होगा चुनाव में? कृष्ण वही बीजेपी जीतेगी। ऐसा क्यों? है ही नहीं है, बीजेपी बाढ़ है, पूरा बीजेपी का ही, कोई है ही नहीं, उम्मीदवार भी नहीं है वहाँ कोई। कांग्रेस का उम्मीदवार भी नहीं है कोई,
अच्छा, हाँ कहाँ है अभी गड्ढे होगा बरसात में, काम तो बहुत हुआ है गोविंदपुरा में, काम तो बहुत हुआ है। जो रोड देखो ना आप, सब अंदर चले आप, पूरे में चले आप आनंद नगर तक। मोदी ठीक है कि राहुल? अरे मोदी तो आएगा राहुल गांधी के बस की नहीं है, मोदी जी आना है और कौन है ही नहीं। तो क्या मोदी के भरोसे ही चुनाव होंगे? चुनाव मोदी के भरोसे नहीं है, विपक्ष में भी तो कोई हो, वो तो घूम रिया है। 70 साल से भी तो थे, क्या किया वो कर दिया काम, दवा भी तो लगवाई, वैक्सीन दी उनने। चीन के हाल देख रहे हो क्या पड़े हैं, वापस लॉकडाउन में पड़ा है चीन। चलिए, चाइना की बात भी हो जाती है। यहाँ चाइना बड़ी बात है कि लोग यहाँ पहुँचते, यहाँ ऐसी बहुत सारी दुकानें यहाँ से लेके वहाँ तक। कितना आपके गोविंदपुरा में कितना विकास हुआ? गोविंदपुरा में जो होना चाहिए अभी उसका 50% ही हुआ है, बाकी और सुधार करने की ज़रूरत है। जैसे जो फैक्ट्री जो होना चाहिए, धुआं है थोड़ा सा उसका होना चाहिए और निरंतर काम होना चाहिए। जो सब मार्केट में जो सामान है, जो शॉपिंग का उसका बरकती होना चाहिए और उनको साधन का और संपर्क ही होना चाहिए। ये बताइए कि बीजेपी काम ठीक करती है, कांग्रेस? देखो सरकार कोई भी हो, काम से मतलब है भैया, बीजेपी हो कोई भी हो, काम होना चाहिए। मेरे हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस दोनों सेम ही है भैया। अब फिर से एक बार 2023-24 के चुनाव होंगे, चुनाव का फिर माहौल बनेगा। क्या लगता है आपको, मोदी सरकार ने काम किया है या राहुल गांधी से उम्मीदें लगती है? मोदी सरकार ने काम किया है, ऑफ कोर्स मोदी सरकार ने काम किया है। कोरोना के टाइम में देख लो या कहीं पे भी देख लो तो मोदी सरकार ने काम किया है। मेरे अकॉर्डिंग तो मोदी सरकार को जीतना चाहिए, बाकी लोगों का जैसा मत हो। और जो बेरोजगारी, महंगाई, इन सब की बात होती है, महंगाई हमेशा से बढ़ती आ रही है। अगर वो काम कर रहे हैं तो महंगाई तो बढ़ेगी। कोरोना के टाइम पे लोगों का व्यवसाय कम हुआ था तो महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि अगर व्यवसाय कम नहीं होता तो महंगाई भी नहीं बढ़ती। तो अगर दुकानें बंद थी तो फिर महंगाई तो बढ़ेगी। ऐसा कुछ है तो नहीं, पर हमेशा से बीजेपी को ऐसा पूरा सपोर्ट रहा है, तो या बीजेपी की तरफ। बीजेपी में ऐसा क्या खास दिखाई देता है? खास तो उतना नहीं, पर हाँ हमेशा से वहीं पे। और जैसे ऐसा इलेक्शन पे कोई हमारा वो नहीं रहा है। तो क्या करते हैं आप लोग? स्टूडेंट हैं अभी, पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ कुछ समय मिला होगा तो खाने आ गए। वर्तमान की जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है? मोदी सरकार, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार अच्छा काम कर रही है। मतलब मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को कोई मतलब नहीं सरकार से, मेरे को बिल्कुल 1% भी इंटरेस्ट। ठीक से कोई इंटरेस्ट? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। फिर वोट तो करना पड़ेगा किसी ना किसी को वोट। हाँ बट मैंने इस बार अभी नहीं किया था, ऐसे मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। कहते हैं कि सबसे बड़ा अधिकार तो चुनाव में वोट का है। ऐसा है कि मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है इस बारे में। मेरे को लगता है कि जब मैं पूरा अच्छे से पढ़ लूँगी कि क्या है सारी चीज़ें दोनों साइड से पता जब मेरे को हो जाएगा, उसके बाद मैं वोट करूँगी। वेरी गुड। चलिए, कह रहे हैं कि मैं पहले अपनी तैयारी कर लूँगी, उसके बाद वोट करूँगी। गोविंदपुरा विधानसभा में भेल के साथ कई बड़े संस्थान और नई परियोजनाएं हैं। बात एम्स की करें या मेट्रो की, सब नजर आता है, लेकिन कुछ सड़क निर्माण और विकास के कामों की आज भी मांग है। गोविंदपुरा विधानसभा में यूँ तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, जैसा यहाँ के विधायक कहती हैं, लेकिन जब अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ सड़कें जरूर आपको टूटी हुई दिख जाएगी, जिसका लोगों को इंतज़ार है। आप देखिए, ये रोड है किसी विधानसभा की, जो जगह जगह टूटी है, सड़कें गिट्टी निकली पड़ी है, लोग निकलते हैं तो काफ़ी परेशान होते हैं, लंबा इंतज़ार है इसका। क्या ये सड़क कब से ऐसी है? क्यों सर ज़्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि अभी हम लोग तो अभी वो हुए दुकान वगैरह। ऐसी है ये सड़क? ये तो काफ़ी टाइम से ऐसी ही है सर। अभी तो पानी भर जाता है इधर, बारिश के टाइम बारिश का पानी जमा हो जाता है यहाँ पे। इस क्षेत्र में विकास कितना हुआ है, काम हुआ है? नहीं सर, वो तो है नहीं, उसका तो ऐसा आइडिया नहीं है हम लोगों को कितना। ये कैसा है? ये सड़क ऐसी है लंबे समय से? लंबे समय से सड़क है, लेकिन सफाई नहीं होती है रोज, मतलब हर वीक में एक ही बार होते हैं। तो वो उससे क्या है, गाड़ी आते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर करके चले जाते हैं। और इधर ये गड्ढा कब से है, पानी भर जाते हैं, हम लोग को गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल होता है। हम लोग इधर गाड़ी खड़ी भी नहीं कर पाता है। यहाँ के विधायक को जानते हैं आप? नहीं। कृष्णा गौर है? तो ये सड़क ऐसी ही है?
हाँ काफ़ी 1-2 साल से ऐसे ही है। बताया उनको करने के लिए, करवा देंगे बोल रहे थे। 2 साल हो गया कह रहे हैं कि ये सड़क 2-3 साल से ऐसी दिखाई देती है, लेकिन आप अकेली इस सड़क की बात नहीं है। जैसे ही आप भीतर की तरफ और भी कॉलोनियों में जाएंगे तो कई ऐसी सड़कें हैं जो इंतज़ार कर रही है विकास का। दावे होते हैं कई तरह के, और ये भी सच है कि कुछ जगह विकास दिखाई भी देता है, लेकिन छोटी छोटी सड़कें हैं जिन्हें उम्मीद है कि शायद 2023 से पहले हो जाए, क्योंकि चुनाव नज़दीक आएंगे तो फिर एक बार बात होगी विकास की, कई दावे किए जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल, क्या इस बार ये सड़क बन पाएगी और अंदर की जो सड़कें हैं क्या उनका काम भी हो पाएगा? इस विधानसभा में साकेत नगर, शक्ति नगर, अयोध्या नगर, आनंद नगर, बाग सिवनिया जैसे कई क्षेत्र और कॉलोनियां हैं जहां विकास तो हुआ, लेकिन लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आती है। इस बार क्या होगा 2023 के चुनाव में? 2023 के चुनाव में ये होगा कि अभी 19 तारीख को जो है भारत जोड़ो यात्रा में जो है राहुल गांधी जी जो आ रहे हैं, उसके बाद देखने को मिलेगा उसका क्या बोलता है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कुछ परिवर्तन नजर आएगा? अभी चुनाव है और लोगों के अंदर जो कांग्रेस के अंदर जो मतभेद हैं वो थोड़ा दूर हो जाए तो ज़्यादा देखने को मिलेगा कि भाई टक्कर की मुकाबला होगा। मोदी अच्छा रहेगा कि राहुल गांधी? वैसे तो मोदी साहब ही है। मोदी पावरफुल तो छवि है, अच्छी है उनकी। हाँ लीडर। 2023 कुछ नहीं होगा, बीजेपी सरकार चली जाएगी, बस कांग्रेस आएगी, बस काम अच्छा नहीं हो रहा है। कौन सा काम अच्छा नहीं हो रहा? रोड खराब, लाइटें सही नहीं है, गड्ढे कमर टूट, गाड़ी टूट फूट हो रही है। बिना सर्विस चार्ज के आपका काम ही नहीं होता है। आप रिक्रूटमेंट ले लीजिए, तो आप रोड बनाने को ले लीजिए, चाहो तो क्या डामर 2 महीने भी नहीं चलता, एक बारिश में रोड पूरी ख़राब हो जाती है 1 साल। और उसकी जो मेंटेनेंस है, आप जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको पूरे साल भर का या 3 साल का मेंटेनेंस होता है, वो मेंटेनेंस करते ही नहीं है, क्योंकि इंजीनियर और सब लोग तो पैसा खा जाते हैं ना। चुनाव में क्या होगा? अब सर चुनाव को कुछ कह नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है। किसका, बीजेपी का रहेगा या कांग्रेस का रहेगा? बीजेपी का रहेगा। क्यों रहेगा बीजेपी? डेवलपमेंट की वजह से, और बाकी और भी चीज़ें हैं। महंगाई जैसे मुद्दे? महंगाई तो सर अब क्या है, महंगाई अगर हो रही है तो इंसान की तनख्वाह भी बढ़ चुकी है, और हर चीज़ में, हर फील्ड में। जैसे कोई भी कारीगर है तो उसको 700-800 रुपये तनख्वाह मिलती है, काम करता बराबर करता। अब वो वजह एक अलग है कि वो उस पैसे का गलत यूज़ करता है, यानी पीना खाना, तो वो उसको पुराता नहीं, वो कहता गरीबी है। गरीबी नहीं है, मैं नहीं मान सकता। गरीबी नहीं है क्या? महंगाई है कि नहीं? बहुत महंगाई है। तो फिर इस बार क्या होगा 2023 के चुनाव? इसमें बदलाव तो हुआ लग रहा है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ही हो चुकी है। बेरोजगारी मुद्दा आएगा, बेरोजगार बच्चे जो है हताश हो चुके हैं, उनकी जो है हिम्मत बिगड़ चुकी है, और महंगाई बहुत ही तेज़ है। आप देखिए डीजल है, पेट्रोल है, गैस सिलेंडर, लोग बहुत परेशान हैं। काम कौन ठीक करता है? बीजेपी काम ठीक करती है या कांग्रेस? काम करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। काम दोनों ही सही करते हैं, पर काम करने के तरीके दोनों के अलग अलग होते हैं। कोई अच्छा काम करता है, कोई कुछ उससे अच्छा काम करता है। कंपटीशन मार्केट में बना रहेगा जब तो ज़्यादा ग्रोथ होगी। तो फिर अभी जैसे कंपटीशन है, चर्चा मोदी की होती है, राहुल गांधी की होती है, कमलनाथ की होती है और शिवराज की होती है मध्य प्रदेश में। तो शिवराज में, कमलनाथ में किसको ठीक मानते हैं, और मोदी और राहुल में किसको? मैं तो मोदी जी को ही सपोर्ट करता हूँ और शिवराज जी को ही सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देख रहा हूँ उस फील्ड में। आप क्या देख रहे हैं? सर बीजेपी। ये महंगाई इतनी बढ़ रही है, इसका कोई असर नहीं है? असर है, बट इवन सब चीज़ें जो हो रही है कहीं ना कहीं वो हमारे देश के हित में ही है। कहीं ना कहीं जाके आगे इसका इफेक्ट बहुत बड़ा होना है। आज डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तेज़ी में ग्रोथ हो रहा है, भोपाल इतना जल्दी इतने अच्छे लेवल पे पहुंच रहा है। तो इवन ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है कि कुछ महंगाई बढ़ रही है, बट उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। आने वाले टाइम पे चीज़ें होगी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी, रोज़गार खुलेंगे, सब चीज़ें होंगी। और महंगाई का असर दिखाई देगा? महंगाई तो हर क्षेत्र की है, महंगाई का तो कोई इशू नहीं है। महंगाई तो बढ़ते रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोल है, सब चीज़ें समय समय पे कम भी होते रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है। डेवलपमेंट प्रायोरिटी है। डेवलपमेंट प्रायोरिटी। चलिए, लोग समझने लगे कि डेवलपमेंट यानी विकास बहुत ज़रूरी है, और जब विकास की बात होती है तो फिर विकास के सामने सब दूर छूट जाते हैं। फिर बार बार बीजेपी की वापसी क्या हो रही? बीजेपी लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए वापसी हो रही है। कांग्रेस को लोग पता नहीं क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस पुरानी है, पुरानी पार्टी है, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे नहीं करते हैं, सबकी अपनी अपनी राय है। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, इस समय आप पढ़ रहे होंगे, राहुल गांधी सड़क पर निकले हैं, मोदी जी भी काम कर रहे हैं, तो राहुल और मोदी में कौन ठीक दिखाई देता है? सर अभी तो जो रुतबा चल रहा है वो मोदी जी का ही चल रहा है।
और जहाँ तक है ये राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही है उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आने वाले चुनाव में जो अभी 23 में है, तो उससे कुछ फ़र्क तो पड़ना ही चाहिए। फर्क पड़ेगा जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश में भी इसका असर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कमलनाथ ठीक है कि शिवराज? अभी तो जो शिवराज जो हैं उनको बदलना ही चाहिए हमारे हिसाब से। क्यों? हो गया, वो हमारा ओपिनियन है कि अब क्या है कि जो सरकार हर 5 साल में चेंज होगी तो ज़्यादा विकास होगा हमारे तहत, कि जितना क्या है उसमें कंपटीशन बढ़ेगा कि ये सरकार इतना करके गई, हम कुछ करके देंगे तो अगली बार वोट हम ही को मिलेगी, तो इस तरह कंपटीशन बढ़ेगा, काम ज़्यादा होगा। अच्छा ये बताइए कि कौन सी सरकारें ठीक काम कर रही है, कि कांग्रेस ठीक करती है या बीजेपी? सर ओवरऑल तो बीजेपी बेस्ट है, बट भोपाल में हम देख रहे हैं तो हमारे लिए उतना सही नहीं लग रहा है बीजेपी का, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत फंसा रहे हैं और हर चीज़ में बेनिफिशियल नहीं लग रहा है। बाकी बीजेपी है, लेकिन मैं तो नोटा पे ही दूँगी। नोटा क्यों? सर जब दोनों ही ऑप्शन सही नहीं रहेंगे तो फिर क्या कर सकते हैं। ये कह रही है कि नोटा, लेकिन नोटा को मत करिएगा, एक वोट खराब हो जाएगा। आप जैसे स्टूडेंट यदि ऐसा करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? सर तो लेकिन बेनिफिशियल भी तो होना चाहिए ना बीजेपी कर पा रही है ना कांग्रेस कर पा रही है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, तो हमें भी तो हमारा थोड़ा एंगर दिखाने का कुछ तो ऑप्शन मिले। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं। क्या नाम है आपका? आकांक्षा मालवी। ये आकांक्षा मालवी है और MCA कर रही, लेकिन आप देखिए कि बड़े समझदार हैं इस समय मतदाता, ये स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा भी हक बनता है कि हम पार्टी को बता पाएँ कौन बीजेपी कौन कांग्रेस, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि हम अपने तरह से काम करें, लेकिन जब हमारे मन की बात नहीं होगी, हम जो चाहते हैं वो डेवलपमेंट नहीं होगा, हम जो चाहते हैं वो विकास के काम नहीं होंगे, तो फिर बड़ा मुश्किल है। कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही, बीजेपी कांग्रेस? ये तो सर मालूम नहीं है, अपन तो गरीब आदमी है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है। तो गरीबों को जो मिलता है वो मिल रहा है कि नहीं? हाँ वो तो मिल रहा है। क्या मिल रहा है? अनाज मिल रहा है, चावल मिल रहा है, हाँ। वो तो मिल रहा है। पार्टी काम अच्छा ठीक कर रही? बीजेपी कर रही है अभी तक तो। वो तो ऐसा ही है, बीजेपी अच्छी है तो अच्छे के लिए कर रही है, किसी को खाना दे रही है, किसी को पैसा दे रही है अकाउंट में, और क्या चाहिए इससे। रुपया किलो गेहूँ दे रही, पहले का 1000 रुपया 1500 रुपये कुंटल जाते, आज 2400 हो गई है। और क्या चाहिए बीजेपी का? जनता बढ़ गई, अब क्या करेगी उसमें सरकार? पहले पब्लिक नहीं थी, अब पब्लिक होगी, भाई साहब सरकार भी काम कर रही है अपना। महंगाई का कोई असर नहीं होगा क्या? पब्लिक इतनी होगी, महंगाई क्या करेगी उसमें? मैं आपसे ही पूछूं, पहले टाइम क्या गेहूँ की कीमत नहीं थी, 700 रुपये कुंटल जाते गेहूँ, आज भाई 2200 हो गई है। सही काम कर रही बीजेपी, और क्या कर रहा है? ये ठीक कह रहे? बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अच्छा, सारे ऊपर से नीचे तक बीजेपी अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस बीजेपी की जो बात हो रही है उसको सुनकर आप भी समझ रहे हो, लेकिन हम बात एक जगह नहीं करते, कई जगह करते हैं। जब तो समझ आता है कि आखिर चुनाव का जायका होगा कैसे। विकास निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। इस विधानसभा का क्षेत्र खुला खुला होने से हरियाली और साफ सफाई हर जगह नजर आती है। यही कारण है कि विधायक एक बार फिर जीत के प्रति आश्वस्त हैं, लेकिन 2023 की टिकट पर बात संगठन के हिस्से में डाल देती है। कांग्रेस भी इस बार अलग तरह की तैयारी में, क्योंकि 2018 में हार मिली, हालांकि आपकी सीट पर आप लोग जीत कर आए, पर बाकी सीटों पर हम देखें तो सरकार कांग्रेस की बन गई थी, और कहीं कांग्रेस को लगता है कि इस बार गोविंदपुरा को भेज दिया जाए। नहीं, मुझे लगता है देखिए 2018 में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार बनी थी, वो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ धोखा दिया था। लोगों को गुमराह करके वोट हासिल तो किए जा सकते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो जो हश्र हुआ वो भी सबने देखा। और उसके बाद जब उपचुनाव हुए, उपचुनाव में वही लोग जो उनका साथ छोड़कर हमारे साथ आए थे, जनता ने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया, जिसका सीधा सीधा अर्थ यही था कि कांग्रेस जैसी धोखा देने वाली पार्टी, लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी की असलियत, सच्चाई, चरित्र प्रदेश की जनता के सामने आ गया है। और कभी अब दोबारा जनता इस प्रकार का के झांसे में नहीं आएगी और इस पर कभी मौका नहीं देगी। वहाँ से हमेशा आप ही लोग रहे हैं, आपका परिवार रहा है, तो क्या माने इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कृष्णा गौर जी नजर आई? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते हैं और पार्टी हमारी
अवसर देती है कार्यकर्ता को। पार्टी ने एक कार्यकर्ता के रूप में ही मुझे अवसर दिया, क्योंकि बाबूजी ने उस क्षेत्र की लंबे समय तक सेवा की थी और बाबूजी के बाद जिस प्रकार से महापौर बनकर हमने काम किया था और उसके साथ क्षेत्र की जनता से जो हमारा जीवंत संपर्क था, उसके आधार पर उस क्षेत्र की जनता ने हमें स्वीकार्यता दी। पार्टी ने निश्चित रूप से मुझे उस क्षेत्र से जनता के बीच में उतारा था, लेकिन सहमति और स्वीकृति तो जनता की ही मिली है। इसलिए पार्टी निश्चित रूप से बहुत सोच विचार के अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का अवसर देती है, आगे बढ़ने का अवसर देती है और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी जहां जो भी निर्णय लेगी मेरे लिए बहुत उचित होगा। कांग्रेस के सामने ये विधानसभा बड़ी चुनौती है। 2018 में युवा नेता पूर्व पार्षद गिरीश शर्मा को मैदान में उतारा, लेकिन कृष्णा गौर भारी पड़ी। इस बार पार्टी नए उम्मीदवार की तलाश में है। हार के बाद ही जीत मिलती है, तो हमारा जो संगठन है इस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उन सीटों पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार हमारे जो प्रभारी हैं, हमारे जो वहाँ के उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार हैं, उन लोगों से कहा गया है कि पहले संगठन मजबूत करें हम लोग। तो वहाँ पर मंडल और सेक्टर कमेटियाँ, जो सेक्टर कमेटियों के माध्यम से हम लोग पोलिंग बूथ कमेटियाँ बनाने लग गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से अब परिवर्तन वहाँ देखने को मिल रहा है और जैसा कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हमारे जो भी वरिष्ठ नेताओं ने अभी वहाँ पर बैठकें करी हैं, उसमें काफ़ी उत्साह से लोगों ने भाग लिया। एक वातावरण रहता है कि जहाँ लगातार चुनाव हार रहे हैं वहाँ कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं, लेकिन गोविंदपुरा सीट पे मैं समझता हूँ कि हमारे सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता आगे आ रहे हैं और कोई भी हम लोग की बैठकें होती हैं, कोई कार्यक्रम होते हैं कांग्रेस के, उसमें उनकी उपस्थिति अच्छी तादाद में रहती है। गोविंदपुरा विधानसभा को लेकर बीजेपी में दावेदार बहुत हैं, क्योंकि ये सुरक्षित सीट मानी जाती है। इसलिए इस बार माथापच्ची कुछ ज्यादा होना है। गोविंदपुरा विधानसभा के समीकरण बहुत अलग रहे हैं और इसलिए यहां से हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जीत होती रही। एक बार फिर बीजेपी यही उम्मीद कर रही है कि 2023 में भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन मेट्रो जैसे कुछ मुद्दे हैं जिसका लंबे समय से लोगों को इंतजार है। लोग चाहते हैं कि बातें कम पर काम ज़्यादा हो जाए, यानी जल्दी से सुविधाएं मिल जाए। लेकिन सुविधाओं के नाम पर या विकास के नाम पर भी ढेर सारे काम हुए हैं। पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है। पर बड़ा सवाल यही, क्या 2023 के लिए फिर एक बार बीजेपी की तरफ जनता का आशीर्वाद मिलेगा या कुछ और? क्योंकि कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी का टूटा भी है। असनी के साथ मनोज सैनी, बसर भोपाल।